किसान भाइयों, इस समय धान की बालियां निकलना स्टार्ट हो गई हैं और इस समय धान की बालियों में बहुत सारे रोग लगते हैं। उनमें से एक है बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट। आज हम इस वीडियो में बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट पर विस्तृत चर्चा करेंगे और बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट की 3 नई कॉम्बिनेशन दवाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे इन दवाओं को अगर आप खेतों में छिड़क देते हैं तो बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट 100% कंट्रोल हो जाएगा। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इस रोग की पहचान क्या है, यह रोग क्यों लगता है, इस रोग से बचाव के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। अगर आपके खेत में यह रोग लग जाता है तो इसे कंट्रोल करने के लिए किन किन दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो में बिना स्किप किए हुए लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिले। और खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धान में बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट बर्कहोल्डेरिया ग्लूमाइट नामक जीवाणु के कारण लगता है। इस रोग की पहचान आप इस प्रकार कर सकते हैं कि जब धान की बालियां निकल जाती हैं तो धान के बालियों के दाने पर काले काले धब्बे नजर आते हैं और वो धब्बे बढ़ने लगते हैं तथा धान को सड़ा देते हैं, जिससे धान की पैदावार में कमी आती है। इस रोग के लगने के कई कारण होते हैं, जैसे में ज़्यादा उर्वरकों का प्रयोग करना। अगर आप खेतों में ज़्यादा उर्वरकों का प्रयोग कर देते हैं तो इससे आपके धान की इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाती है और कमज़ोर इम्यूनिटी में कोई भी रोग लगने की आशंका ज़्यादा हो जाती है। तो आप इस रोग से बचाने के लिए अपने धान में बहुत ज़्यादा उर्वरकों का प्रयोग ना करें, संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। दूसरा, फसल चक्र को ना अपनाना। और किसान भाई फसल चक्र चेंज नहीं करते हैं तो इससे क्या होता है कि खेतों में उर्वरक अर्थात पोषक तत्वों का संतुलन बिगड़ जाता है और साथ ही साथ जीवाणुओं की, जो नुकसानदायक जीवाणु हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है, जिससे बैक्टीरियल पेनिक ब्लाइट का लगने का आशंका बढ़ जाता है। तो आप अगर ऑर्गेनिक तरीके से इसको कंट्रोल चाहते हैं तो फसल चक्र को चेंज कर सकते हैं। जैसे में अगर आपने एक साल गेहूं उसके बाद धान लगाया तो अगली बार गेहूं के बाद आप बाजरे ले सकते हैं, दलहनी फसल का किसी का ले सकते हैं, बाजरा हो या मक्का हो, इसे ले सकते हैं। इससे आपको ऑर्गेनिक तरीके से इस रोग से कंट्रोल देखने को मिलेगा। और जो किसान भाई फसल चक्र नहीं चेंज कर पाते हैं, मजबूरी है कि गेहूं के बाद धान ही लगाना है, तो इसके लिए आप दवाओं की स्प्रे की तरफ जा सकते हैं। साथ ही साथ इस रोग से बचाव के लिए आप बीज उपचार करके बीज की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि बीज उपचार करने के बाद जैसे में नर्सरी डालते हैं तो बीज उपचार करके नर्सरी डालते हैं, तो अगर ये रोग बीज के द्वारा किसी और खेत से आपके खेत में आने की आशंका होती है, जैसे में बीज में ही ये रोग है, तो इससे आप अगर फंगिसाइड से बीज उपचार कर देते हैं तो इस रोग की लगने की आशंका कम हो जाती है। इसके लिए आप ऑर्गेनिक तरीके से अगर बीज उपचार करना चाहते हैं तो प्रति किलो बीज को 5 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा को डालकर बीज उपचार करें। या रासायनिक तरीके से बीज ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो आप कार्बेंडाजिम मोनोकोजेब को लेकर बीज ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आप 5 ग्राम फंगिसाइड को लेकर प्रति किलो बीज के साथ ट्रीटमेंट करें। चौथा, जब आपकी बालियां निकल रही हैं तो अच्छी तरह अगर पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा आपके दानों का, आपकी कलियों का, जैसे में इसमें फूल निकलते हैं तो फूल नर होते हैं और जो दाने दिख रहे हैं वो मादा होता है। जब नर मादा एक दूसरे से निषेचन करते हैं तो उसी को पॉलिनेशन की प्रक्रिया कहते हैं। इससे दाने अच्छे होते हैं। जैसे में पुरुष और स्त्री मिलकर बच्चे पैदा करते हैं, उसी प्रकार इन्हीं क्रियाओं में भी नर फूल और मादा फूल दोनों मिलकर ही अपनी अगली जनरेशन को तैयार करते हैं, तो उसी को पॉलिनेशन की प्रक्रिया कहते हैं। तो अगर जिस समय कल्ले निकल रहे हैं और कल्लों पर फूल होता है और फूल खिल जाते हैं, उसके बाद पॉलिनेशन की प्रक्रिया उसमें चलती है, और उसी बीच बारिश अगर हो जाती है तो बारिश हो जाने से फूल जो होते हैं दाने के ऊपर लगे होते हैं वो धुल जाते हैं, और जब फूल धुल जाएंगे तो पॉलिनेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि नर से मादा अलग हो गया तो पॉलिनेशन की प्रक्रिया अच्छी तरह नहीं हो पाती। तो इसके लिए कुछ दाने मर जाते हैं, तो उस मरे हुए दानों पर ये बैक्टीरिया पनप जाता है, जिसे हम बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट के नाम से जानते हैं, और ये अपना प्रसार करने लगता है, जिससे उत्पादन में कमी होने लगती है। तो ऊपर के निम्न तरीके उपयोग करने के बाद भी किसी लापरवाही से आपके खेतों में ये रोग लग गया है या प्रकृति ने वार कर दिया है, जैसे में फूल लगे और बारिश हो गई तो उससे आपके फूल धुल गए और इस बैक्टीरिया का प्रकोप दिख रहा है, तो इसके लिए निम्न दवाओं का स्प्रे कर सकते हैं। पहला, कासुकामाइसिन 3% SL फार्म, जिसे 400 ml
दूसरी दवा जो इसमें मिलाना है वो एजोएक्स्ट्रोबिन 18.2% प्लस डिफेनोकोनाजोल है 11.4%, जो एससी फॉर्म में आता है। ये आपको एमिस्टार टॉप के भी नाम से मार्केट में मिलता है, और कासुगामाइसिन आपको कासू बी के नाम से भी ब्रांड मिल जाएगा। ऐसे हम ब्रांड का प्रचार नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं जो आपकी तरफ अच्छा ब्रांड हो। तथा इसमें 100 ml स्टिकर जरूर मिलाएं बरसात के मौसम में, क्योंकि धान की खेती है, बरसात का मौसम चल रहा है। अगर स्टिकर आप मिलाते हैं तो स्टिकर से प्रॉफिट ये होगा कि अच्छी तरह दवाएं पौधों पर चिपकेगी, जिससे इसका रिजल्ट आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये तीनों दवाओं को मिलाकर आप 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं 200 लीटर पानी मिलाकर। इस दवा में कासुगामाइसिन एक बैक्टीरिसाइड है, तथा दूसरी दवा जो एजोएक्स्ट्रोबिन और डिफेनोकोनाजोल है ये एक फंगिसाइड है, और तीसरा एक स्टिकर है। दूसरी दवा वेलिडामाइसिन, इसे 300 ml लेना है, प्लस इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन 12 ग्राम, और तीसरी दवा इसमें बैक्टीरियमाइसिन 25 ग्राम मिलाना है, और इसमें 100 ml स्टिकर मिला दें। और इन चारों दवाओं को मिलाकर 1 एकड़ में 200 लीटर पानी मिलाकर स्प्रे करें। तीसरी दवा इस रोग से बचाव के लिए आप प्रोपिकोनाजोल को 200 ml प्लस में इसमें स्टेप्टोसाइक्लिन 60 ग्राम मिला सकते हैं, और प्लस में 100 ml स्टिकर जरूर मिलाएं। इन तीनों को मिलाकर आप 1 एकड़ में स्प्रे करें। इन तीनों दवाओं से आपको बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट से कंट्रोल देखने को मिलेगा। तीनों में से किसी भी एक दवा को लेकर स्प्रे कर सकते हैं। ध्यान दें, आप किसी भी ब्रांड की अगर दवा लेने जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान दें कि नामचीन ब्रांड हो, मशहूर ब्रांड हो, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ लोकल भी आ रही हैं, इसलिए जो नामचीन ब्रांड है उसी का उपयोग करें, जिससे आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिले और आपका पैसा भी नुकसान ना जाए। कमेंट करके ये भी बताएं कि आप कहां से हैं, जिससे हमें पता चले कि हमारे व्यूवर कहां से इस वीडियो को देखते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हिंद किसान भाइयों।